नाजायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, न मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत होगी। कौमी सलामती कमेटी का दो टोक मौक़िफ़, रियासत की हुक्मरानी को चैलेंज करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी ने फैसला किया, रियासत की खुद मुख्तारी को किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरात से महफूज रखा जाएगा। कलअदम GLP के साथ सिर्फ आईन व कानून के दायरे कार में रहते हुए मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल उलमा से मुशावरत के बाद कौम से खिताब करेंगे। एलामिया के मुताबिक इजलास में DGISI ने तहरीक लब्बैक के बैरूनी राब्तों, दहशतगर्दों से ताल्लुकात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। हुकूमती रेट को चैलेंज किया गया तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान की रियासत को कमजोर न समझा जाए, हमने बड़े दहशतगर्द ग्रुप को खत्म किया। जत्थे रियासत के सामने खड़ी नहीं हो सकते। सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा बहुत से लोग शुगल मेले के लिए एहतजाज से जुड़े हैं, घरों को वापस चले जाएं। हुकूमत ज्यादा देर मजाक बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पुरअमन तरीके से मामला हल करना चाहते हैं, लेकिन इसे रियासत की कमजोरी ना समझा जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह तैयार हैं। कलअदम जमात का मार्च वजीराबाद पहुंच गया। चनाब पुल के करीब का इलाका रेड जोन करार। चनाब टोल प्लाजा के करीब रास्ते ब्लॉक। गुजरात और वजीराबाद का जमीनी रास्ता चनाब पुल से मुकम्मल मुनक़ता। शहर और गिरदोरवाह में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। शहर में 8 रोज से मामूलाते जिंदगी मुतासर। जेहलम पुल बंद होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। लोग कश्तियों पर सफर करने लगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कई मकामात को कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का बयानिया ही सारी हुकूमत का बयानिया होगा। मुमकिन है दोबारा मुज़ाकरात हों। साद रिजवी से भी बातचीत की, हम अपने वादों पर कायम हैं। इन्होंने GT रोड खोलने और मरकज़ लौटने का वादा पूरा नहीं किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 4 पुलिस एहलकार शहीद, 80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 6 से 8 की हालत तशवीशनाक है। ये लोग 7वीं मरतबा इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो ऐसे हालात में हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ज़्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से चल रहे हैं। फ्रांसीसी सफारतखाने का सवाल असेंबली में पेश कर रखा है, लेकिन मुझे पता है ऑपोजिशन नहीं आएगी, इसलिए मसला फंसा रहेगा। शाहीन जीत की हैट्रिक के लिए पुरअज़्म। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 148 रन का टारगेट दे दिया है। अफगानिस्तान ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 147 रन स्कोर किए। अफगान कप्तान मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब की शानदार बैटिंग, मुश्किल वक्त में 71 रन की पार्टनरशिप बनाई। पाकिस्तान के इमाद वसीम 2 विकेट लेकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से अब मोहम्मद रिजवान 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। क्रिकेट दीवाने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच पर भी पुरजोश। किसी को बाबर आजम से उम्मीदें तो कोई शाहीन शाह का मद्दा। शाहीन ने कौमी टीम को जीत के लिए मशवरे भी दिए। पाक अफगान मार्का देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें नस्ब। कौमी क्रिकेट टीम के तजर्बाकार ऑलराउंडर ने करियर के इख्तिताम से कबल वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शोएब मलिक का कहना है कि 2009 में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना उनकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा था। क्रिकेट को खैरबाद कहने से कबल एक बार फिर उन लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुल्कगीर मुजाहरे। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में जियालों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कराची में खिताब के दौरान सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महंगाई, बदअमनी और बद इंतजामी के खिलाफ सरापा एहतजाज। अवाम हुकूमत पर अदम एतमाद का वोट दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क भर में एहतजाज देकर मुस्ताफी हो जाएं। रज़ा रब्बानी बोले, हुकूमत ने अमरीकी साम्राज्य और IMF से खुफिया मुआहिदे किए हैं, जिसका पार्लियामेंट को पता है न अवाम को।
ये महंगाई और बढ़ेगी। पूरा मुल्क इमरान खान की नाकाम मुआशी पॉलिसियों की सजा भुगत रहा है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पीटीआई हुकूमत होश के नाखून ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का महंगाई पर रद्द अमल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले, मुल्क का हर शहरी महंगाई और बेरोजगारी का शिकार है। हम फिर आएंगे, बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करेंगे और रोजगार के वसाइल पैदा करेंगे। पीपल्स पार्टी महंगाई भी खत्म करेगी और अवाम में खुशहाली भी लाएगी। जियालों को भरपूर मुजाहिरों पर मुबारकबाद। एक जमात इलेक्शन लड़ी, पंजाब में तीसरे नंबर पर आई, ये हकीकत है। एक वजीर कहते हैं तहरीक लब्बैक ममनू जमात है, पार्लियामान में आकर बताते क्यों नहीं क्या वादे किए थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस निज़ाम अदल पर हमला करार दिया। अदालती कार्रवाई एक बार फिर लाइव दिखाने का मुतालबा किया। लीगी रहनुमा साद रफ़ी कहते हैं वज़रा के बयानात एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। वज़ीर आज़म कुछ कहते हैं, वज़रा कुछ। हुकूमत मुकर्ररा वक्त से पहले ही गिर जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सूबे में अमन आम्मा की सूरत हाल का जायजा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। मुल्की मफाद की मुनाफी सरगर्मियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में किसी को खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत कहती है मजहबी जमात भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है। ये बताएं हुकूमत किसके एजेंडे पर काम कर रही है। आधे वजीर कुछ कहते हैं, आधे वजीर कुछ और कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि नाअहल हुक्मरानों की नाअहल पॉलिसियों ने पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा कर दिया। पीडीएम मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। मजहबी जमात के एहतजाज और हुकूमती रवैये पर इत्तेहादी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है हुक्मरान अना ख़त्म करके मज़ाकरात से मसला हल करें। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मसले का हल मज़ाकरात से ही निकलेगा। खून खराबे के ज़िम्मेदार न बने। पुलिस के शहीद और बेगुनाह मारे जाने वाले क्या किसी से कम मुसलमान हैं? सारी सूरत हाल में नुकसान सिर्फ अपने मुल्क का हो रहा है। हुकूमती इत्तेहादी GDA का कलदम मजहबी जमात के मुतालबात के मामले पर कौमी असम्बली का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। तहरीक इल्तवा जमा करा दी। मामलात सुलझाने के बजाय गैर जिम्मेदाराना हुकूमती रवैया हालात को कशीदा बना रहा है। वजीरों और मुशीरों के बयानात से मामलात मजीद बिगड़ रहे हैं। तहरीक इल्तवा का मतन। बलोचिस्तान के ऐवान में तब्दीली। अब्दुल कुद्दूस बिजंजू 39 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 23, तहरीक इंसाफ के 6, ANP के 3, BNP के 3, पीपल्स पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी के एक रुकन ने अब्दुल कुद्दूस बिजंजू को वोट दिया। साबिक वजीर आला जाम कमाल वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। नामुंतखब वजीर आला ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर जहूर आगा ने हल्फ लिया। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा जारी। टमाटर 10 रुपए 71 पैसे महंगे, चीनी 3 रुपए 77 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 104 रुपए 52 पैसे फी किलो मुकर्रर। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 90 रुपए 31 पैसे इजाफा। अंडे, ब्रांडेड कुकिंग ऑयल, जिंदा मुर्गी, गुड़, दाल माश, बासमती चावल और दाल मसूर समेत 25 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 1.23% का इजाफा। महंगाई की शरह 14.31% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। 4 अशिया की कीमतों में कमी, 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। खते गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक के जायजे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह गुर्बत में कमी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट कर दिया, कहा माली साल 2021 में गुर्बत की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में 5.3% से कम होकर 4.8% हो गई। माली साल 2023 तक गुर्बत की शरह 4% तक कम हो जाएगी। गुर्बत में कमी हुकूमती पैदावार के जरिए तरक्की और रोजगार पर मबनी पॉलिसियों का नतीजा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की ख्वाहिश पर हुई। वज़ीर आला सिंध चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग देना चाहते थे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने चैम्बर में ब्रीफिंग की दरख्वास्त मंजूर की।
सिंध सबसे बदकिस्मत सूबा है। लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं, सेक्रेटरीज तो अपने दफातर से नहीं निकलते। हिंदू जिमखाना केस में चीफ जस्टिस बरहम रिमार्क्स दिए, मकली का विरसा तबाह कर दिया गया, अब वहाँ कुत्ते घूमते हैं। मोहनजोदाड़ो का नामो निशान मिटा दिया गया। मज़ार कायद के गिर्द सारी पुरानी इमारतें खत्म कर दी। सक्खर और हैदराबाद में भी हेरिटेज का यही हाल है। सुप्रीम कोर्ट का हिंदू जिमखाना में कायम मार्की और आर्जी दफातर 2 माह में खत्म करने का हुक्म। अदालत ने जिन्ना कल्चरल कॉम्प्लेक्स में नापा के कयाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत को मुतबादिल जगह देने की हिदायत। ताखीर से आने पर अदालत कमिश्नर कराची पर बरहम। कमिश्नर को जिमखाना की ताज़ा तस्वीर और तफसीलात पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स को 1 माह में गिराने का हुक्म। अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा दिया जाए। कमिश्नर कराची और बिल्डर स्ट्रक्चर मुनहदिम करके रिपोर्ट पेश करें, अदालत की हिदायत। मालिकान के वकील रजा रब्बानी ने इमारत खाली कराने की हामी भर ली। कहा, मेरे मुवक्किल जगह खाली करने के लिए तैयार हैं। अलॉटीज से मामलात हल करने और स्ट्रक्चर मुनहदिम करने के लिए मोहलत चाहिए। नस्ला टावर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के मजीद प्लॉट्स पर खतरे के बादल मंडलाने लगे। नस्ला टावर के मकीनों ने सोसाइटी की जानिब से अलॉट करदा दीगर अराजी को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने नस्ला टावर के अलावा दीगर 22 प्लॉट्स को भी इजाफी ज़मीन अलॉट की। सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा इजाफी ज़मीन 264 गज़ अलॉट की। दीगर प्लॉट्स को 222 गज़ इजाफी जगह फराहम की गई। पंजाब के स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 4000 टीमें तश्कील। घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की मुहिम भी जारी। पंजाब में वैक्सीनेशन से मुतालिक रिपोर्ट जारी। राजनपुर सबसे पीछे, सिर्फ 13% आबादी को वैक्सीन लगाई गई। मंडी बहाउद्दीन सबसे आगे, 63% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी। लाहौर 46% शहरियों की वैक्सीनेशन के साथ 5वें नंबर पर। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। पंजाब में 24 घंटे में 4 अफराद की जान चली गई। 3 का ताल्लुक लाहौर, 1 का गुजरावाला से था। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 401 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 528 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी डेंगू का फैलाव तेज। दारुल हुकूमत में 24 घंटे में 58 शहरी अस्पताल में दाखिल हुए। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी रिहाई न मिल सकी। जेल हुक्म ने वक्त खत्म होने पर दस्तावेजात कबूल करने से इनकार कर दिया। गुज़श्ता रोज मुंबई हाई कोर्ट ने मुनशियात केस में आर्यन खान की जमानत मंजूर की थी। अदाकारा जूही चावला ने मचल के जमा कराए। फेसबुक ने नाम बदल लिया। रीब्रांडिंग के बाद कंपनी मेटा के नाम से जानी जाएगी। कंपनी का कहना है कि अब वो सोशल मीडिया के अलावा वर्चुअल रियलिटी जैसे शोबों में सरमायाकारी करने जा रही है। ये नाम काविशों का बेहतर अहाता करेगा। नाम की तब्दीली इनफरादी प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर लागू नहीं होगी। इसका इतलाक सिर्फ उस कंपनी के लिए होगा जो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की मालिक है।